Hello everyone, how are you? I hope you are fine. And today we are going to do the lecture number 3 of the polynomial. Polynomial का आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 करने जा रहे हैं. इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 दे दिया है. ठीक है, लेक्चर 1 में मैंने पॉलिनॉमियल्स के बारे में बताया था और उसका एक्सरसाइज भी मैंने करवाया है. एंड दिस इज़ द थर्ड लेक्चर जिसमें कि हम लोग वैल्यू एंड जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल को पढ़ेंगे. ठीक है, ये एक लेक्चर पार्ट है. इसमें एक दो क्वेश्चन हैं एग्जाम्पल के साथ है. उसके बाद फिर आप एक्सरसाइज देख सकते हो. उसके बाद जो है लेक्चर 4 आएगा उसमें एक्सरसाइज आएगा. एंड टुडेस टॉपिक इज वैल्यूज एंड जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल. पहली बात ध्यान से समझना है, वैल्यूज ऑफ अ पॉलिनोमियल ये है क्या. ठीक है, जब हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं वेरिएबल टू ऑब्टेन रियल रिजल्ट, सब्स्टिट्यूटिंग वेरिएबल टू ऑब्टेन रियल रिजल्ट मीन्स इसका क्या मतलब है. इसका मतलब है कि ऐसे मैं आपको थोड़ा सा मैं पेन का कलर को चेंज कर देता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से ये दिखे. ठीक है, अब यहाँ पे समझो. पहले क्या है, कोर डिफिनेशन बोल रहा है द कॉन्सेप्ट द वैल्यू इज द स्पेसिफिक नंबर ऑफ 10 व्हेन अ पर्टिकुलर कांस्टेंट इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर द वेरिएबल. यदि मैं ये लिखता हूँ कि x प्लस 5 इक्वल टू 10, ठीक है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x. तो आप क्लियरली बोलोगे कि सर द वैल्यू ऑफ x इज 5. वाई? बिकॉज x इफ ट्रांसपोर्टेशन मेथड इफ यू विल यूज देन वो माइनस हो जाएगा, x इक्वल टू 5. यस, दिस इज इजी. बट व्हेन इट्स कम टू पॉलिनोमियल, जब ये पॉलिनोमियल की तरफ आता है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 देन इक्वल टू 0, सपोज 1 मिनट, इक्वल टू 0, then what is the value. Wait, I hope something is going on. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा. ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी. तो ये तो थोड़ा टफ हो गया सर, अब क्या होगा. ठीक है, तो इसी चीज़ों को हमें इस एक्सरसाइज में इस लेक्चर में पढ़ना है. उसके बाद द प्रोसेस रिप्लेस द वेरिएबल विद गिवन नंबर एंड सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन यूजिंग basic arithmetic rules. And what are the notes? Then value of polynomial equal to result of substitution plus simplification. जैसे कि हमने यहाँ पे जब x की वैल्यू मैं 5 रखूँगा तो आप देखेंगे 5 plus 5 equal to 10 and the value of x right now lies with what? The value of x will become what? 5. ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल जैसे हम लोग लेते हैं लीनियर एवोल्यूशन का. जैसे यहाँ पे दिया हुआ है पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x. ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से समझिए. जैसे यहाँ पे लिखा है पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3, तो यहाँ पे जब भी हम इसको x की वैल्यू मान के चलो कुछ भी रखेंगे, कुछ भी अभी यदि हम लोग रखते हैं, जैसे मान के चलिए p4 रखते हैं, तो जब हम लोग x का वैल्यू p4 रखते हैं तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना हो जाता है. इट्स 11. द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इज 11 व्हेन x इक्वल टू 4. और इट में भी जब यहाँ पे x का वैल्यू कुछ और कर दिया जाए तो क्या होगा. ठीक है, x का वैल्यू कुछ और कर दिया जाए, जैसे कि p4 की जगह 1 रखते हैं, तो यहाँ पे x की वैल्यू व्हेन x इक्वल टू 1, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल. 2 इंटू 1 प्लस 3 इक्वल टू 2 प्लस 3 इक्वल टू व्हाट? 5. द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज 5 व्हेन द वैल्यू ऑफ x इज 1. इसे बोलते हैं हम लोग द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल. ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल 2. अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक एवोल्यूशन पे, क्योंकि उस समय इजी था, सिंगल टर्म था, लीनियर था. अब यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. तो अब हम यहाँ पे यदि द वैल्यू ऑफ x2 रखते हैं, यहाँ पे देखो ये x है, जब हम यहाँ पे वैल्यू ऑफ x2 रखते हैं तो यहाँ पे क्या रखे, 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6. तो सेम थिंग यहाँ पे है 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, दैन 2 टू द 4 एंड 5 इंटू 2 इज 10 एंड 6, एंड ये क्या हो गया हमारे पास 6 प्लस 4 10 माइनस 10 इक्वल टू 0. व्हेन द वैल्यू ऑफ x इज 2 द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम 0. इसी को बोलते हैं हम लोग वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल. Zeros of polynomial. What are the zeros of the polynomial? Identifying the roots that
निगेट द एक्सप्रेशन मीन्स, ध्यान से समझिए, द जीरो टारगेट मीन्स, ये सही से आई होप प्रिंट नहीं हुआ है। चलिए मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। अ जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल इज स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन बिकम एग्जैक्टली जीरो। ध्यान से समझो, आपके पास कोई एक्सप्रेशन है, ठीक है, तो आप x की वैल्यू ऐसा रखोगे कि पॉलिनॉमियल जो होगा वो क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली जीरो हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल से समझो, जैसे कि सेट द एक्सप्रेशन टू जीरो टू फाइंड द रूट, सॉल्व फॉर एक्स बाय मेकिंग द पॉलिनॉमियल इक्वल टू जीरो। जैसे यहाँ पे ध्यान से समझो, पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस थ्री, इट्स एन इक्वेशन। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या रखोगे, x की वैल्यू जो कि ये जीरो हो जाए। दैट क्लियरली सर वी विल पुट द वैल्यू ऑफ x इज थ्री, सो इट विल बिकम व्हाट, जीरो, दिस वैल्यू। ठीक है, इसी चीजों को बोलते हैं हम लोग जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल। उसके बाद क्वाड्रेटिक जीरोस एंड फैक्टरिंग। आपने फैक्टराइजेशन पढ़ा होगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपने जब फैक्टराइजेशन पढ़ा होगा तो आप इसको पता है इसको फैक्टर कैसे करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। तो आपको एक्स का दो वैल्यू बताना है जो कि इसके जीरो के इक्वल आए। ठीक है, वो पॉलिनॉमियल इक्वल टू जीरो हो जाए, एक्स का कौन सा दो वैल्यू होगा। ठीक है, मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ, अभी ध्यान से समझना, थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा क्या बोलता है, डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप इसका फैक्टर करेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी सिक्स है हमारे पास, तो हमें लेके आना है हम लोग यूज कर रहे हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ये फैक्टराइजेशन का है, यदि आप समझ पा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो आप कमेंट करना, मैं आपको फैक्टराइजेशन भी समझा दूंगा। ठीक है, तो अब हमें क्या है, हमें मतलब मल्टीप्लाई करके दो नंबर को मल्टीप्लाई करके सिक्स लेके आना है, क्योंकि सिक्स और यहाँ कुछ नहीं है तो वन, सिक्स वन जा सिक्स, एंड प्लस करो या माइनस करो फाइव लेके आना है। ठीक है, ऐसा दो नंबर फाइंड करना है। जब आप सिक्स का प्राइम फैक्टर करोगे तो आपके पास दो ही नंबर मिलेगा, थ्री एंड टू। ठीक है, जिसको कि ऐड करने पे भी फाइव आएगा, क्योंकि माइनस टू माइनस थ्री इज वॉट, इज इक्वल टू माइनस फाइव, जो कि हमारा मिडिल टर्म है ये। ओके ठीक है, अब हम माइनस टू इंटू माइनस थ्री करते हैं तो देखो हमारे पास सिक्स आ जाता है। ये दोनों सही है, तो इसका मतलब हमारे पास जो दो नंबर होगा वो टू एक्स माइनस थ्री एक्स होगा। इसको हम लोग बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। हमने यहाँ पे x कॉमन लिया, x माइनस टू, फिर माइनस थ्री यहाँ पे कॉमन लिया, x माइनस टू, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, ध्यान से समझो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, तो यहाँ x और ये x कॉमन लिए, x बचा माइनस टू, माइनस थ्री को हमने कॉमन निकाला x, और ये माइनस प्लस माइनस ऑलरेडी कॉमन है तो माइनस, एंड थ्री टू जा सिक्स। हमारे पास दो नंबर आता है, दो यहाँ पे आ रहा है, दो टर्म, x माइनस टू एंड एक है हमारे पास x माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहाँ तक ये आया, तो यहाँ पे x की दो वैल्यू हुई। ठीक है, एक है x माइनस टू इक्वल टू जीरो एंड x माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। तो x इक्वल टू प्लस टू एंड x इक्वल टू प्लस थ्री, क्योंकि ये माइनस है, इधर जाएगा तो ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा। दो एंड थ्री, दो और तीन जो है वो जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल आया। अब ये आंसर सही है या नहीं, आप इसको पुट करके देखो। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे बना देता हूँ, वाइट पेज ऑलरेडी गिवन है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स। तो हम क्या करते हैं, एक बार दो रख के देखते हैं, टू स्क्वायर माइनस फाइव इंटू टू प्लस सिक्स, एंड फोर माइनस टेन प्लस सिक्स, एंड देखिए फोर और सिक्स, टेन माइनस टेन इज इक्वल टू जीरो। दैट मीन हम जब x की वैल्यू दो रखेंगे तो ऑटोमेटिकली पॉलिनॉमियल जीरो हो जाएगा। एक बार आप थ्री भी रख के देख लो, यदि आपको लग रहा है कि नहीं सर, आप एक बार रख के बताइए। चलो मैंने यहाँ रखा, इंटू थ्री प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, थ्री का स्क्वायरिंग करेंगे नाइन, माइनस थ्री टू जा सिक्स, एंड वेट दिस इज फाइव ना, दैट फाइव, सॉरी फाइव, फाइव थ्री जा फिफ्टीन प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, नाइन एंड सिक्स फिफ्टीन, माइनस फिफ्टीन इक्वल टू जीरो, दैट मीन जीरो। तो आपको ये समझ में आ गया कि ये जो दो वैल्यू था वो क्या किया, पॉलिनॉमियल को जीरो बना दिया। उसके बाद वैल्यू वर्सेस जीरो रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये जैसे दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, तो वेरिएबल वैल्यू वन टू थ्री फोर आप कुछ भी रख दोगे तो पॉलिनॉमियल का रिजल्ट ये आ जाएगा। ठीक है, ऐसा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए।
तो एक क्वेश्चन है आप लोग के लिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू एंड द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल? द आंसर इज द वैल्यू इज द रिजल्ट आफ्टर सब्स्टिट्यूशन। जब वैल्यू क्या है, जब आप वहाँ पे जैसे पी एक्स इक्वल टू कोई इक्वेशन दिया है, तो आप जब आप एक्स की वैल्यू रख रहे हैं तो उसे बोलते हैं हम लोग वैल्यू। ठीक है, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। एंड जीरोस क्या है? द जीरोस इज द स्पेसिफिक सब्स्टिट्यूशन। स्पेसिफिक सब्स्टिट्यूशन मतलब एक ऐसा नंबर है जो कि पॉलिनोमियल को कंप्लीटली जीरो कर दे। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू एंड द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। उसके बाद एक क्वेश्चन है, मास्टरिंग द फाउंडेशन ऑफ पॉलिनोमियल एनालिसिस का वन लाइन देखिए, वैल्यू क्या है, रिप्लेस एंड सिंप्लीफाई, एंड जीरो द वैल्यू दैट मेक इट जीरो। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वी विल मीट सून। हम लोग एक नेक्स्ट क्लास में लेक्चर 4 में इसके एक्सरसाइज को करेंगे, जिसमें कि और भी डिटेल में मैं बहुत सारी चीज़ों पे बात किया हूँ। तो आप लोग बने रहिए। मैथ 7 to 10 by Rahul Kumar by PTS classes. Thank you. We will meet soon in the next video.